Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class P9. Our subject is chemistry. We are studying unit number 2 and today our topic is isotopes of carbon, chlorine and uranium. तो प्रीवियस लेक्चर्स के में हम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो आइसोटोप्स हैं वो क्या होते हैं। तो इनकी डिटेल आप प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कार्बन के, क्लोरीन के और एल्युमिनियम के जो आइसोटोप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि जो कार्बन है उसके आइसोटोप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। कार्बन के दो जो स्टेबल आइसोटोप्स हैं वो हैं कार्बन 12 एंड कार्बन 13, यानी कि कार्बन के टोटल 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, C13 एंड C14। लेकिन इनमें से जो मोस्ट स्टेबल हैं वो कौन से हैं, C12 एंड C13। जो थर्ड है C14, इट इज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो इनमें से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन सा है, C14। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का मतलब है कि वो आइसोटोप्स जिसमें से खुद ब खुद रेडिएशंस निकलती हैं। रेडियो एक्टिव का क्या मतलब है कि उसमें से खुद रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। इनमें से जो C12 है वो कितनी अबंडेंस में है, वो 98.9% पाया जाता है। तो इनकी जो परसेंटेज है वो भी आपने याद रखनी है कि जो C12 है वो कितना है, 98.9%, जबकि C13 और C14 ये दोनों जो हैं वो कितने पाए जाते हैं, 1.1%। इनमें सब के अंदर, इन सभी जो कार्बन आइसोटोप्स के अंदर जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो सेम है। तो ये फ़र्क आपने आइसोटोप्स में याद रखना है कि इनमें जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो सेम है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो सेम है। डिफरेंस का है, डिफरेंस जो है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बेसिस पे। डिफरेंस का है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बेसिस पे। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे क्या, अब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन के तीनों आइसोटोप्स दिए हुए हैं, C12, C13 एंड C14। अब इनका देखें कि इनके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो सेम है। तो आइसोटोप्स में आपने याद रखना है कि प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो सेम होता है। डिफरेंस का है न्यूट्रॉन्स की बेसिस पे। आप देख सकेंगे कार्बन C612 में देखें तो हमारे पास जो है वो 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। और अगर आप इनके और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करें, ये जो है न्यूक्लियस है मिडल में और ये इसके बाहर क्या है, शेल्स हैं। तो अगर आप शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो इक्वल है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है वो यहाँ पे 6 है, लेकिन बाकियों में वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम C613 पे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटॉन का नंबर भी 6 है और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी सेम, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। तो टोटल कितना है, 6 है। यानी कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर कितना है, 7 है। तो लेकिन पिछले जो C612 था उसमें हमारे पास जो न्यूट्रॉन का नंबर कितना था, 6 था। तो यहाँ पे वो वेरी किस बेस पे कर रहे हैं, न्यूट्रॉन्स की बेसिस पे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आइसोटोप्स हैं वो किस बेसिस पे वेरी करते हैं, न्यूट्रॉन्स की बेसिस पे। तो अब हम नेक्स्ट आइसोटोप्स की तरफ आते हैं, C614। तो ये हमने पीछे पढ़ा कि ये जो दोनों आइसोटोप्स हैं ये क्या है, स्टेबल आइसोटोप्स। ये दोनों क्या है, स्टेबल आइसोटोप्स। लेकिन जो थर्ड वन है ये क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव यानी कि जिससे खुद रेडिएशंस निकलती हैं। तो इसमें भी अगर आप देखें तो जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो इक्वल है, कितना, 6, लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना है, 8। तो आप देख सकते हैं कि तीनों आइसोटोप्स के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो इक्वल है। तो डिफरेंस कहाँ है, न्यूट्रॉन्स की बेसिस पे। तो ये हैं कार्बन के तीनों आइसोटोप्स। नेक्स्ट आते हैं क्लोरीन के आइसोटोप्स की तरफ। आइसोटोप्स जो क्लोरीन के हैं वो हमारे पास 2 हैं, क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। तो यहाँ पे भी जो फ़र्क है वो किस बेसिस पे है, फ़र्क जो है वो न्यूट्रॉन्स के डिफरेंस की बेसिस पे है।
यहाँ पे हमारे पास जो है 2 आइसोटॉप्स क्लोरीन के, इसके हवाले से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्लोरीन के जो है वो कौन कौन से आइसोटॉप्स हैं, इनके नेम लिखे, तो आपने इसी तरह से लिखना है, जिसमें 17 को नीचे लिखा गया और 35 और 37 को ऊपर लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के हमारे पास जो है वो 3 आइसोटॉप्स हैं। कौन कौन से हैं? 234, 235 एंड 238, और उनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 92। तो यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो आपने लिखने हैं 234, 235 एंड 238। इनमें से जो 238 है ज़्यादातर नेचर में वही पाया जाता है, और वो कितना पाया जाता है? 99%। तो ये थे हमारे पास कार्बन के, क्लोरीन के और यूरेनियम के आइसोटॉप्स। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आइसोटॉप्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो किस तरह से आपस में वेरी करते हैं, वो किस तरह से नेचर में पाए जाते हैं, और किस तरह से जो है वो इनकी वैल्यू है। सो दिस वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने स्टडी किया कि जो कार्बन के आइसोटॉप्स हैं वो 3 होते हैं, जो क्लोरीन है उसके 2 हैं, और जो यूरेनियम है उसके भी 3 हैं। I hope you must have understand this very well. Still, if you have any confusion, you can again ask. Thanks and take care.